आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी से 5/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इसको चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। यदि शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज आएगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया है फिर कमी दिया गया है। 4% की वार्षिक वृद्धि होती है यानी कि वृद्धि दिया गया। ठीक है, 4% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 4% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 पछे 10, 0, 2 एका 2, ये 25 निकल के आ रहा यानी कि 1/25 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तब क्वेश्चन में दिया गया है एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। यदि शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, क्वेश्चन में दिया गया। अगर शहर की जनसंख्या 25 रहा होगा तो इस 25 का 4% वृद्धि हो रहा है, तो इस 25 का 4% कितना होगा, 1 होगा। 1 की वृद्धि हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 25 का 4%, जब 4% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/25 आएगा। 25 से 25 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 25 का 4% वृद्धि हो रहा है। तो इस 25 का 4% कितना निकल कर 1 निकल कर 1 की वृद्धि। तो जैसे 25 में 1 जोड़ेंगे अब शहर की जनसंख्या कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, अगर वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या जोड़ देंगे, अगर कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या घटा देंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, वृद्धि दिया गया था, तो 25 में 1 जोड़ेंगे अब जनसंख्या 26 हो जाएगा। कितने साल तक दिया गया आपका, 2 साल तक दिया गया। ठीक है, तो फिर से ये आपका 25 से 26 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 × 25 कितना हो जाएगा, ये आपका 25 × 25 ये हो जाएगा आपका 625 और आपका 26 × 26 ये हो जाएगा आपका 676 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि शुरुआत में अगर वर्तमान जनसंख्या 625 रहा होगा तो 2 साल बाद जनसंख्या कितना निकल के आ रहा, 676 निकल के आ रहा। बट अगर क्वेश्चन में दिया गया एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, इस डाटा के अनुसार तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 625 है, बट 625 नहीं है, एक्चुअल में आपका संख्या दिया गया 50,000। ठीक है, इस 625 से 50,000 कितना होने ज़्यादा है, ये अपने आप से 80 गुना ज़्यादा है। ये 80 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 50,000 को 625 से भाग देंगे तो 80 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो 2 साल बाद जनसंख्या 676 ना होकर अपने आप से इसी 80 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 676 × 80। अब इसको गुना करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, आपका 8 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है यदि x का 35% 140 है तो x का मान क्या होगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 5/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यदि x का 35% यानी कि 35% 140 के बराबर है, प्रतिशत में तो 35% है और नंबर में 140 है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये क्वेश्चन कह रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। ये कितना पे कट रहा है आपका 35 का 35, 35 चौके 140, यानी कि 1% कितना निकल के आ रहा, 4 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, x का मान क्या होगा, क्वेश्चन कह रहा। तो कोई भी संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, या फिर इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 100% पूछ रहा, 100% के लिए यहाँ पर 2 जीरो बिठा देंगे तो ये डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 2 जीरो बिठाया है तो बराबर के इधर भी 2 जीरो बिठाएंगे तो कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। या फिर जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा, x का मान क्या होगा, क्वेश्चन कह रहा। तो कोई भी संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 100 की गुना करेंगे, 100 × 100
ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 100 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करेंगे तो बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, 4 एका 4, 2 0, 400 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, x का मान क्या होगा, तो x का मान हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।